प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम गणित में पाठ से त्रिभुज और उसके गुण पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमारा नया टॉपिक है त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। माध्यिका नया शब्द है, पहली बार आपने सुना होगा माध्यिका। इसके पहले भी सुना होगा शायद आंकड़ों के प्रबंधन पाठ में, लेकिन ये त्रिभुज की माध्यिका है। मध्य मतलब बीच में होता है। मध्य मतलब क्या होता है? बीच में। जो बीच से मतलब होता है मध्य, है ना। मध्य से बना है माध्यिका। मध्य से बना है माध्यिका। जैसे हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज है, आप देख रहे हैं त्रिभुज ये, इसका नाम हमने रख दिया, मान लिया जाए ए बी सी, जिसमें 3 शीर्ष हैं, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। इसमें ये भुजाएं हैं, एक भुजा है ए बी, एक भुजा बी सी, 2 भुजा, तीसरी भुजा ए सी। ये तीसरी भुजा हो गई, ठीक है। 3 शीर्ष हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। अब बात आती है माध्यिका क्या हुआ। अब यहाँ देखिए, माध्यिका से जानने से पहले आप ये भी आपका जानना जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो शीर्ष ए है इसकी सम्मुख भुजा, शीर्ष ए के सम्मुख भुजा कौन सी है? बताइए जरा, शीर्ष ए के सम्मुख भुजा कौन सी है? शीर्ष ए के जो सामने पड़ रही है, ये शीर्ष ए है, इसके सम्मुख भुजा पड़ रही है बी सी, ठीक है ना। इसी प्रकार शीर्ष बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ए सी। इसी प्रकार शीर्ष सी के सम्मुख भुजा शीर्ष सी है, इसके सम्मुख भुजा हो गई ए बी। ये इस प्रकार से सम्मुख भुजा वाला और सम्मुख शीर्ष वाला हमने कल भी बताया था। अब यहाँ माध्यिका से मतलब है, माध्यिका से मतलब माध्यिका जो है शीर्ष, किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के ऊपर खींची जाती है, किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के ऊपर। जैसे मान लिया ए शीर्ष है हमारे पास, इससे हम खींच रहे हैं बी सी के ऊपर। अब हम देखेंगे बी सी, जो बी सी लाइन है, हम देखेंगे इसका बिल्कुल मध्य बिंदु, मध्य है ना, माध्यिका मध्य, इसका मध्य बिंदु कौन सा है हम चेक करेंगे। स्केल से नाप करके चेक कर सकते हैं। देखिए ये हो रहा है हमारा, नाप के नहीं बनाया हमने, ऐसी लाइन खींच दी है। ये हमारा 3.1 2 3 4 हो रहा है। 3.4 का आधा होता है 3.34 का 7, 1.7, 1.7, 1 ये 5 6 7, ये हमारा मध्य बिंदु मिल गया। इसको आप पेंसिल से थोड़ा बारीक कर लीजिए, गड्ढा बना लीजिए। यहाँ पर गड्ढा वैसे आप पहले भी बनाते आए हैं, यहाँ पर एक गड्ढा सा छोटा सा बना लीजिए, बिंदु बना लीजिए। यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए कुछ भी, जैसे कि ए बी सी हो रहा है तो यहाँ पर डी रख दीजिए। ये मध्य बिंदु, ये बी सी का मध्य बिंदु क्या हो गया? बी सी का मध्य बिंदु क्या हो गया? डी है। बी सी का मध्य बिंदु डी है, और इसको मिला दीजिए यहाँ पर ए से। इसके सम्मुख जो शीर्ष है, बी सी के सम्मुख शीर्ष ए है, उससे इसको मध्य बिंदु को मिला दिया। अब एक लाइन आ गई आपके पास,
ए डी, या एक रेखाखंड आ गया ए डी। ये जो ए डी है, ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ये जो ए डी है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज देखिए। अब इसका नाम हम क्या रख दें? इसका नाम रख दें हम पी क्यू आर। ठीक है। अब यहाँ भी हमें माध्यिका बनानी है। अब देखिए, पी का जो सम्मुख, इसमें शीर्ष है पी क्यू आर, भुजाएं हैं पी क्यू, क्यू आर और आर पी या पी आर। पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तीन भुजाएं हैं, तीन शीर्ष हैं। पी शीर्ष के सम्मुख भुजा है क्यू आर, क्यू शीर्ष के सम्मुख भुजा है पी आर और आर शीर्ष के सम्मुख भुजा है पी क्यू। हम चाहते हैं कि आर से पी क्यू पर माध्यिका बनाई जाए, है ना। शीर्ष आर से भुजा पी क्यू पर माध्यिका। अब हमें इसका बीच ढूंढना पड़ेगा। भुजा पी क्यू का सबसे पहले बीच ढूंढिए। ये देखिए, ये हमने नापा इसको, ये हो रहा है लगभग 5.4 हो रहा है। तो 5.4 का आधा क्या होगा? 54, 54 का आधा होता है 27, 2.7। अब देखिए, 2 हो गया, 2 और 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इसका बिल्कुल बीच का बिंदु हो गया। अब पी क्यू है तो इसको एस नाम दे दीजिए, यहाँ गड्ढा बना दीजिए और आर से एस को मिला दीजिए। आर से एस को मिला दीजिए स्केल की सहायता से। बस, ये जो आर एस जो रेखाखंड बना, ये हो गया आर एस त्रिभुज। ये त्रिभुज का चिन्ह है भाई, है त्रिभुज पी क्यू आर का की माध्यिका है। बन गई माध्यिका। ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिए, और भी है हमारे पास। और यहाँ देखिए, इसका नाम रख देते हैं एल एम एन। ये त्रिभुज हमारे पास हो गया एल एम एन। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब हम मान ले जाए हमें खींचनी है, अब इधर से भी, इधर से भी, अब इधर से एम शीर्ष से, शीर्ष एम से। अब शीर्ष एम से खींचना है तो किस लाइन के ऊपर खींचेगा? 3 शीर्ष हैं इसमें, एल एम एन, और जो एल शीर्ष के सम्मुख भुजा एम एन, एन शीर्ष के सम्मुख भुजा एल एम, एम शीर्ष के सम्मुख भुजा एल एन। तो एम शीर्ष के जो सम्मुख भुजा है एल एम, इस पर माध्यिका इसकी बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किस भुजा पर बनेगी? एम से एल एम पर। ठीक है। अब जब ये माध्यिका बनेगी तो माध्यिका बनाने के लिए हमें पहले एल एम का मध्य बिंदु ढूंढना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये हो गया आपका 3.2। 3.2 का आधा होता है 1.6, 3.2 यानी 32, 32 का आधा 16, तो 1.6, 1 ये हो गया, ये 1 हो गया, फिर दशमलव के 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। इस लाइन पे आ गया पूरा। ठीक है ना। इसका नाम क्या रखेंगे हम? एल एम एन ओ रख दिया। ठीक है ना। अब ओ से एम को मिला दीजिए। ओ जो है एल एन का मध्य बिंदु है
और M से इसको मिला दिया गया है। M की सम्मुख भुजा LN है, इसका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिला दिया M को, तो MO बन गया। MO त्रिभुज LMN की माध्यिका है। ठीक है, चलो अब देखिए, ये हमने एक त्रिभुज पहले त्रिभुज बनाया ABC, इसमें एक माध्यिका हमने बनाई। दूसरा त्रिभुज PQR बनाया, इसमें भी हमने एक माध्यिका बनाई। तो तीसरा त्रिभुज LMN बनाया, इसमें भी एक माध्यिका बनाई। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? देखिए, अब हम यहाँ एक त्रिभुज हमने बड़ा लिया है, इसमें देखिए कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं। इसका नाम हम मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, चाहे इन्हीं में से कोई रख दें, चाहे अपनी मर्जी से कुछ और रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने रख दिया X Y Z, एक त्रिभुज है। अब हमने इसमें X से Y Z पर, X से, क्योंकि देखिए X एक शीर्ष है, एक शीर्ष X, एक Y, एक Z। X की सम्मुख भुजा YZ, Y की सम्मुख भुजा XZ, Z की सम्मुख भुजा XY। ठीक है ना। अब X से खींचेंगे तो उसकी सम्मुख भुजा YZ है, इसके ऊपर खींचा जाएगा। अब यहाँ देखिए, क्या हो रहा है, 7.6, 76 का आधा होता है 38, 3.8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका मध्य बिंदु हो गया और X से इसको मिला दीजिए। इसको नाम रख दीजिए आप V, XV। तो XV त्रिभुज XYZ की माध्यिका है। ठीक है भाई, XV त्रिभुज XYZ की माध्यिका है। अब हम ऐसा करते हैं, हम Y से भी एक माध्यिका खींचना चाहते हैं, तो किस पर खींचेगी? XZ पर, है ना। तो हमें XZ का मध्य बिंदु ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसको नापना पड़ेगा। ये हम नापने का प्रयास कर रहे हैं, देख लीजिए कितना बन रहा है। ये 6 ये 5 हो गया, 6 7 8, 6.8 यानी 68 का आधा आता है 34, 34 गुना 68, 3.4 पर लगा दीजिए। ये 3 है, 0.4 हो रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ लगा दीजिए। ये इसका बिल्कुल मध्य बिंदु आ गया, XZ का मध्य बिंदु आ गया। इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, क्या रखें? T रख देते हैं। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए Y से। मिला दिया। देखो, अब इसका मतलब YT त्रिभुज XYZ की माध्यिका है। अब इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि हम Z से भी जो है XZ के सम्मुख भुजा XY है, इस पर भी हम एक माध्यिका खींचना चाहते हैं। तो इसका भी हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। ये हो रहा है लगभग 7.8 हो रहा है, लगभग 7.8। तो 7.8 यानी 78 का आधा कितना होगा? 3.39, 3.9। ये हो गया 3.9 पे हमने निशान लगा दिया।
3.9 पे हमने निशान लगाया। इसका नाम भी आप कुछ रख दीजिए जो आपको पसंद आए। मान लिया हमने यहाँ W रख दिया, तो Z से W को मिला दीजिए। ये ठीक है। तो क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो 3 ही माध्यिकाएं बन सकती हैं, है ना। 3 भुजाएं होती हैं तो 3 ही माध्यिकाएं बन सकती हैं। तो ये भी एक माध्यिका हो गई। ZW त्रिभुज XYZ की माध्यिका है। तो आप देख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में ये 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर XV है, YT है, ZW है। तो अब माध्यिका हुई क्या, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका होती है ना। कि किसी शीर्ष से हम सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को यदि मिला दें तो माध्यिका हो जाती है। यहाँ भी मध्य बिंदु को मिला, यहाँ भी मध्य बिंदु को मिलाया, ये माध्यिका है। ठीक है ना। मध्य बिंदु, मध्य से मतलब ही माध्यिका बनी है। और किसी त्रिभुज में अधिकतम माध्यिकाओं की संख्या 3 होती है। ठीक है। अब देखिए ये है, अब दूसरा इसमें टॉपिक है शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब। दूसरा टॉपिक है आपका। पहला टॉपिक था माध्यिका, जो आप समझ गए होंगे। अब शीर्ष लंब क्या हुआ, ये भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर ही डाला जाता है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है आपके सामने ABC। इसमें देखिए A शीर्ष है, B शीर्ष है, C शीर्ष है, A के सम्मुख भुजा BC है और B के सम्मुख भुजा AC है और C के सम्मुख भुजा AB है। ठीक है ना। तो यहाँ भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है। लंब से क्या मतलब हुआ, लंब यानी शीर्ष से लंब। शीर्ष से लंब जो होता है वही होता है शीर्ष लंब। शीर्ष से लंब यानी शीर्ष लंब, क्योंकि ये शीर्ष है, इससे यदि हम लंब डालेंगे तो कहलाएगा शीर्ष लंब। अब लंब क्या हुआ, लंब समझना बहुत जरूरी है। लंब मतलब 90 अंश का कोण, मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा के किसी बिंदु को इस प्रकार से मिलाया जाए कि ये सम्मुख भुजा पर 90 अंश का कोण बने। सम्मुख भुजा पर क्या बने, 90 अंश का कोण। यहाँ बीच से मतलब नहीं है, माध्यिका में तो बीच वाला बिंदु ढूंढना पड़ता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से मिलाया जाए कि वो 90 अंश का कोण बने। ठीक है ना। सम्मुख भुजा पर वो क्या हो, 90 अंश के कोण बनाए तो वो कहेगा शीर्ष लंब। अब देखिए इसका बनाने का तरीका कुछ विशेष तो है नहीं, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। हमारे पास चांदे से भी थोड़ा इसमें दिक्कत होती है। हम स्केल से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जैसे हमें शीर्ष A से भुजा BC पर, शीर्ष A से भुजा BC पर शीर्ष लंब, यहाँ बिंदु नहीं मिलेगा आपको। पहले यहाँ देखिए, मान लिया जाए ये आपके शीर्ष, ये हमने लिया, किसी भी पॉइंट पर इसको रख दीजिए A पर। ये पॉइंट जो है ये है हमारा गड्ढा, इसके बिल्कुल सीधे में रखिए, इसको ज़्यादा मत हिलाइए। और नीचे देखिए, नीचे किसी भी लाइन में आए, नीचे इस लाइन पे किसी भी लाइन में बिल्कुल सीधे में वो जो भी लाइन हो, जैसे ये लाइनें हमारे पास हैं, छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये अंक हमारे पास हैं, बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स बैठना चाहिए। फिक्स मतलब इसको ढक ले इस प्रकार से। देखिए कैसे, आठ हमने लिया, चाहे 7 ले लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वही लेना है। कोई भी पॉइंट लीजिए, ऐसा पॉइंट ले लीजिए चाहे, है ना, इस टाइप का पॉइंट लीजिए कि आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा। देखिए ये पॉइंट हमने लिया और ये देखिए यहाँ पर
2 वाला पॉइंट यहाँ पर इसके बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए इसको, उसको फिक्स रहने दीजिए। इसको नीचे वाले सिरे को एडजस्ट करना है, थोड़ा सा हमने इसको हिलाया, ऊपर वाला भी हिल गया, थोड़ा उसको भी एडजस्ट करिए वापस, और फिर हिलाना पड़ा। देखो यहाँ फिक्स रहना चाहिए भाई, इसके सीध में फिक्स रहना चाहिए, तब यहाँ पे हमको हिला के देखना है। बस ऐसे ही एडजस्ट हो सकता है ये। हाँ, अब देखिए बिल्कुल ही इसके ऊपर आ गया मान ले जाए, तो यहाँ पर आपको एक बिंदु लगा दीजिए, ठीक है ना। इसका नाम रख दीजिए डी, और ए से डी को मिला दीजिए। देखिए अब ये 90 अंश का कोण आपको लग भी रहा होगा सीधा, है ना। ये 90 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। ये ए डी जो है, ए डी क्या हो गया, ए डी त्रिभुज ए बी सी का क्या है, शीर्ष लंब है। यहाँ बीच से मतलब नहीं है, यहाँ इस प्रकार से किसी भुजा, किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा को इस प्रकार मिलाया जाता है, ऐसी रेखा जो किसी भुजा को उसके शीर्ष से, किसी शीर्ष से उसकी भुजा को इस प्रकार मिलाए कि 90 अंश का कोण बने, ठीक है ना। या इस पर बीसी पर ये एडी लंब है, बीसी पर एडी क्या है, लंब है, यानी 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज देखिए, समस्याएं हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मान लिया जाए हमें, इसका नाम हम एक्स वाई जेड रख देते हैं। अब जेड से एक्स वाई पर, जेड से एक्स वाई पर शीर्ष लंब जेड से। अब देखिए फिर वही करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने यहाँ क्या किया, जेड से बनाना है तो जेड पर हमें फिक्स करना पड़ेगा एक किसी पॉइंट को। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, यहाँ पर जेड पर फिक्स कर दीजिए। ये हमने इसको फिक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ सीधा नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी सीधे में इसको नहीं मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसको घुमाइए, इसको फिक्स रखिए यहाँ पर, घुमाते जाइए जब तक कि आपको लगे कि वो वाला सिरा बिल्कुल सीधे में नहीं आ गया। इस वाले को यहाँ फिक्स रखना है। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये उठा कर दिखाते हैं आपको, है उसके नीचे एक लाइन, है ना। ये देखिए, अब वापस लाते हैं, फिक्स करते हैं। देखिए ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ गया ना। कोई भी एक पॉइंट देखना है जो बिल्कुल ऊपर आ जाए, तो बस यहीं से बिंदु लगा दीजिए और यहीं से मिला दीजिए, बस। अब देखिए ये आपका बिल्कुल 90 अंश का बनेगा। यहाँ पर एडजस्टिंग है इसमें, ठीक है ना। जेड से एक्स वाई पर, इसका नाम रख दीजिए आप डब्लू, जेड डब्लू त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्या है, शीर्ष लंब है। ये भी एक शीर्ष लंब है। अब एक और इसमें पॉइंट की बात आती है, समस्या आती है कहाँ, यदि हम कहें कि x से वाई जेड पर लंब बनाइए, x से वाई जेड पर। अब x पे हमने ये 9 फिक्स कर दिया मान ले जाए। अब यहाँ समस्या ये है, यदि हम इस लाइन पर जाएं, देखिए इसकी सम्मुख भुजा तो वाई जेड है, हम ऐसे जाएं, 9 पे फिक्स रखिए, 9 पे हमने फिक्स रख रखा है, देख लीजिए ऊपर फिक्स है। और इस लाइन पे देखिए नीचे, ये कभी लगता है आपको किसी कोई इसमें इसका भाग कोई भी इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सीधे में आएगा, इसको ढकेगा, बिल्कुल क्रॉस में जा रहे हैं सारे के सारे।
घुमाते जाइए, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि इसके बिल्कुल सीध में कोई आएगा। देखिए ये इधर को जा रहा है, ये लाइन है इधर को। अब ऐसे कर रहे हैं तो फिर इधर करना पड़ेगा हमें। भाई अभी तक तो यहाँ सीध में जा ही नहीं रहा था। अब देखिए 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 देखिए, अब देखिए बाहर चला गया ना, बाहर चला गया। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेंगे, फिर देखते हैं कहाँ बनता है ये। कहाँ फिक्स होता है ये, अब देखते हैं, क्योंकि अंदर तो वो जा ही नहीं रहा है। हम नो ही फिक्स किया हमने वापस। अब देखिए कहाँ पर बैठेगा ये, इस लाइन पर बिल्कुल सीधा बैठे। यहाँ कुछ लग रहा है कि सीधा बैठ रहा है, बस इसी को फिक्स कर लीजिए। आपके पास सेट स्क्वायर होता है, उससे भी आप इसको बना सकते हैं, सेट स्क्वायर से। देखिए ये अब ये आपका यहाँ पर 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा। कहने का अर्थ है इस x से जब हम x से YZ पर शीर्ष लंब बनाएंगे तो ये जो है त्रिभुज के अंदर ना होकर के बाहर चला जाएगा, त्रिभुज के अंदर ना होकर के बाहर चला जाएगा। ठीक है ना। तो शीर्ष लंब जो होते हैं क्या होते हैं, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजाओं को इस प्रकार, सम्मुख भुजा पर किसी बिंदु पर इस प्रकार मिलाया जाता है कि वो जो रेखाखंड सम्मुख भुजा पर को मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो सम्मुख भुजा पर 90 अंश का कोण बनाए, वो कहलाता है शीर्ष लंब, या शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष लंब। और इसमें भी शीर्ष लंब भी जैसे एक यहाँ पर हो गया, इसमें 2 बनाए हम, अब यहाँ से भी हम बना सकते हैं, यहाँ से तो 3 शीर्ष लंब भी 3 होते हैं किसी भी उसमें। लेकिन शीर्ष लंब जो है कभी बाहर भी चला जाता है। माध्यिका तो तीनों की तीनों अंदर रहती हैं, शीर्ष लंब कोई बाहर भी जा सकता है। कब, जब यहाँ अधिकोण त्रिभुज होता है। ये एक अधिकोण त्रिभुज था, त्रिभुज यहीं तक था, ध्यान रहे, ये शीर्ष लंब है। ठीक है, ये आप जैसे हमने यहाँ लिखा, ये टी रख देते हैं, XT त्रिभुज XYZ का शीर्ष लंब है। देखिए किसी शीर्ष त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो सम्मुख भुजा पर 90 अंश का कोण बनाता है त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो सम्मुख भुजा पर 90 अंश का कोण बनाता है। 90 अंश का कोण बना रहा है ना, यहाँ पर इसने यहाँ पर बनाया, यहाँ से यहाँ डाला तो यहाँ पर बनाया। ठीक है ना। और कोई शीर्षलंब कहलाता है, किसी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब हो सकते हैं, कोई शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ठीक है ना, शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ आपने देखा ये त्रिभुज के बाहर चला गया। किसी भी अधिकोण त्रिभुज में शीर्षलंब जो है त्रिभुज के बाहर होता है। देखिए यहाँ ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये जो ये एक भुजा है, अगर हम P से QR पर लंब डालेंगे तो ये लंब पहले से ही 90 अंश का कोण बना हुआ है, यहाँ समकोण है ये, तो ये तो शीर्ष लंब यही का यही हो जाएगा, वही की वही भुजा हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ से डालेंगे तो अलग शीर्ष लंब बनेगा, यहाँ से डालेंगे तो अलग शीर्ष लंब बनेगा। ठीक है ना। 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं, और भी आप शीर्ष लंब बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का जो है त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज के अंदर ही होती है, हमेशा अंदर होगी, और शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। 3 शीर्ष लंब होते हैं, 3 ही माध्यिका होती हैं किसी त्रिभुज में, है ना। अब ये शीर्ष लंब बनाना कैसे है, ये मैंने आपको एक छोटा तरीका बताया। वैसे इसमें बनाने के लिए आपको दिया नहीं है कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, बस आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा शीर्ष लंब होगा और कौन सा माध्यिका होगी। ठीक है, तो ये पहचान आप ज़रूर
कर लेंगे, बनाना भी थोड़ा सीखेंगे इस प्रकार से जैसे हमने बनाया है। ठीक है, धन्यवाद।